कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है, लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे तो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई, भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन बस ऊपर, कोई नहीं, कोई कमंडल नहीं, कुछ नहीं। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दें। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा किनारे। जैसे माघ मास में वहां प्रयाग में, ऐसी जगह जगह मान लो 10,000, फिर 10,000, ऐसे 2-4 किलोमीटर ऐसे ऐसे नगर जैसे बन, रामनगरिया उनको कहते हैं। किनारे से चलने पर वो मिलते हैं। तो एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, तो देखा, बड़े बुजुर्ग अवस्था के थे। उनका, हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। बोले आओ 2-4 दिन रुक लो। पूरा रामनगरिया सब अलग अलग तंबू लगे, जैसे प्रयागराज में ऐसे बड़ी व्यवस्था, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे गद्दे और तंबू, क्योंकि बहुत सर्दी गंगा किनारे तो और पड़ती है। हमें भी लगा चलो संत भगवान 2-4 दिन के लिए कह रहे, रुक जाते। जो ही रुके, 12 बजे कितने प्रकार के भोजन, खीर, ये वो, जहां रोटी भी नसीब नहीं हुआ। तो हम कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा, 2-4 दिन जो है दोपहर में पाया। रात्रि में उन्हीं के पास शयन किया, बड़ा तंबू था, ऐसे हो ऐसे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब जलेबी का भंडारा था, फिर राजभोग अलग। खूब ऐसे पुण्यात्मा जन करते रहते हैं। पास में और भी ऐसे शिविर लगे थे उनके निज जनों के। तो उनमें से एक प्रणाम योगी है, वो जलेबी का भंडारा संतों के लेकर, वो स्वयं लेके आए, पवाया, और कुछ भी हम कब भेंट लेते नहीं, पर जलेबी प्रिय वस्तु, मीठा खूब अच्छे से। अच्छा, पहले ये था कि पता ले आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खानी पड़ी, चाहे जितना पालो, 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब पच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी। वो जलेबी बाल भोग का राजभोग जैसा ही, गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे महंत जी की। उनसे हमने पूछा, वह वृद्ध थे, हम कहा कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका, महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए। हम कहा अच्छा, तो सोचा 1-2 दिन। बोले नहीं महाराज, आप नहीं समझ रहे हो। और बताया कि जो जलेबी खवाई वो कैसे आचरण कैसा। बस कुछ उठाना धरना तो था, ले 2-3-4 दिन जहां भूखे रहे, अपने आप ठीक हो गया।